देखिए मिक्स ब्रीड पे काम करने से क्या फ़ायदा होता है जो आप समझेंगे। देखिए जो आप देख रहे हैं सभी बारबरी के बच्चे हैं, बारबरी के बच्चे हैं और कुछ ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इसे जो बीच में इधर आया ये दोनों मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड किस ब्रीड से है जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप समझ लें कि ये सभी बारबरी के बच्चे हैं जो आगे आपको सुंदर दिख रहे हैं, और आगे उधर भी बारबरी के बच्चे और कोई मिक्स ब्रीड है। ये दो बच्चे आपको इधर दिख रहे हैं और उधर सामने दो बच्चे दिख रहे हैं, और उधर ये देखिए एक बच्चा उधर दिख रहा है, और ये सभी मिक्स ब्रीड है। ये मिक्स ब्रीड है यानी कि माँ दूसरा जाति है और फादर दूसरा जात है। दूसरा यानी जो इसकी माँ है फीमेल है वो अलग ब्रीड है, यानी कि वो ब्लैक बंगाल है और बारबरी कुछ ब्रीड है। लेकिन जो बाप इसका है वो शंकर प्रजाति का है, यानी बाप जो है सोजत सिरोही इस टाइप का कोई क्रॉस ब्रीड है जिस, और उसका बच्चा है ये। और ब्रीडर मैं हटा दिया, बेच दिया, उसकी जगह पर फिर दूसरा ब्रीडर अब आ रहा है, क्योंकि लोग को पसंद पड़ता है तो लेके चले जाते हैं मेरे पास से। तो शंकर प्रजाति का ब्रीडर था जिससे मैं क्रॉस करा के उन्हीं बकरियों को जिनके बच्चे ए हैं, जिनके बच्चे वो जो सामने बारबरी दिख रहे हैं, देख लीजिए बारबरी दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं जिनको मैंने बारबरी से क्रॉस कराया है। तो जो ये बच्चे हैं जितना एज के हैं, यानी कि ये 3 माह के बच्चे हैं। लेकिन जो आप इधर क्रॉस ब्रीड आप देखें अभी, जिसे वो सब बच्चे आप देखें, ये सभी 1.5 से 2 माह के हैं। लेकिन देखिए इनका वेट ओरिजिनल बारबरी जो है उनसे डबल है, यानी अगर वो 5 किलो है तो ये मान के चलिए सभी 9 किलो 9.5 किलो तक के बच्चे हैं। वीडियो में छोटा दिख रहा होगा लेकिन वजन है इनका। और मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वजन के लिए ही सिर्फ बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप काम करना चाहते हैं, बकरी फार्मिंग में अगर काम करना चाहते हैं, तो आपको ये मान के नहीं चलना पड़ेगा कि कौन सा ब्रीड पे हम करें, ओरिजिनल ब्रीड पर करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चे वेट गेन करें उस पर आपको काम करना है। और देखिए बच्चे 2 माह तक लगभग के 2 माह के हैं, लेकिन अच्छा खासा वेट गेन कर गए हैं, जबकि माँ इनकी वही है जो उन सभी बच्चों की है, यानी बारबरी ही नस्ल की इसकी माँ है। लेकिन बाप मैंने चेंज किया है, ब्रीडर दूसरा मैंने रखा है, क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर है, यानी बड़ा वाला ब्रीडर है। जैसे मैं बोला ना कि ब्रीडर इसका जो बाप है वो जमुना पारी और सिरोही से क्रॉस होके उसका बाप आया है। तो वो बकरा मैं सेल कर दिया, मेरे पास था लेकिन एक भाई को पसंद पड़ गया तो लेके चले गए। फिर मेरे पास ब्रीडर और एक तैयार हो रहा है क्रॉस ब्रीड के लिए। तो मैं मेनली आप लोग को यही कहूँगा कि क्रॉस ब्रीड पे काम करें, यानी कि बकरा कम से कम बड़ा नस्ल का हो। और जब बकरी एक ब्यात की हो जाए जनरल अपने स्वाभाविक बकरे से जो उसका नस्ल है, यानी ब्लैक बंगाल है तो बारबरी से, या बारबरी का बकरी बारबरी से ही एक बार क्रॉस हो जाए, उसके बाद इस टाइप के बच्चे आ जाएँ, उसके बाद दोबारा आप जब क्रॉस कराएँ तो दोबारा या फिर तिबारा में क्रॉस कराएँ तो थोड़ा बड़ा नस्ल के बकरे रखेंगे तो इस टाइप के बच्चे आएंगे। तो खाना उतना ही खाया, टाइम उतना ही लिया, लेकिन बच्चे का वजन डबल हो जाए और बच्चे आसानी से बिक भी जाएंगे, ये सब बच्चे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर इस पर काम करने में फ़ायदा है। और अगर आप बिल्कुल बारबारी पे कर रहे हैं या फिर ब्लैक बंगाल पे कर रहे हैं तो बच्चे आपको वेट गेन करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना आपने उम्मीद रखा है। इसलिए मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी मिक्स ब्रीड पे अगर आप काम करते हैं तो भविष्य आपका ठीक है, उसमें वेट गेन बच्चे करेंगे। वो सामने देख लीजिए, वो सामने एक दिख रहा होगा, ये भी मिक्स ब्रीड है जो लाल वाला है। और उसके बगल में जो बच्चे बारबरी के हैं ये लाल वाला से कहीं ज़्यादा एज के हैं, यानी 2-2 महीने इनसे बड़े हैं। अगर ये बच्चा सामने वाला आपका 5 महीने का दिख रहा है तो ये सभी बच्चे 6-7 महीने के हो चुके हैं जो बारबरी के हैं। लेकिन ये बच्चा देखिए उससे 2 माह छोटा है, लेकिन फिर भी उससे वेट ज़्यादा गेन किया है। तो इस टाइप के क्रॉस ब्रीड पे काम करें, और मेरा मेन मकसद भविष्य का क्रॉस ब्रीड पे ही काम करना है, कुछ बारबरी पे भी और कुछ मेनली क्रॉस ब्रीड पे। क्रॉस ब्रीड पर यदि आप काम करते हैं तो जैसे मैं पहले ही बता दिया कि वेट गेन अच्छा करेगा और कम समय में बच्चे आपके वजनदार होंगे। तो आप सेल करते हैं तो कोई भी आपको पैसा जो देगा सामने वाला तो वज़न के अनुसार ही देगा, कि अगर आपके बकरियों के बच्चे जो हैं वो वेट अच्छा गेन किए हैं तो उसके रेट फिर अच्छे मिल जाएंगे। ये बारबरी का ब्रीडर मेरे पास है, ये बारबरी का ब्रीडर है जिसके वो बच्चे उधर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बारबरी के जो इसी के हैं। और जो क्रॉस ब्रीड का जो मैं बात किया जो आगे आप देख पा रहे होंगे, तो उसका फादर मेरे पास अभी मैं दिखाने के लिए मेरे पास नहीं है। मैं पहले ही बोला कि उसको सेल आउट में कर दिया, लोग को पसंद पड़ गया। बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं ट्रेंड किया हूँ, तो जिद कर लिए तो मैं उनको दे दिया। लेकिन बहुत जल्द मेरे पास दूसरा क्रॉस ब्रीड का बकरा तैयार हो रहा है, तो उसको भी आप देख पाएंगे। देखिए सभी बकरियाँ बारबरी की है और सब लोडेड है,
सभी लोडेड है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बारबरी अच्छा नस्ल नहीं है, बहुत ही अच्छी नस्ल है बारबरी, लेकिन चूँकि इससे भी ज़्यादा वेट चाहिए हमें, हम टाइम दे रहे हैं चूँकि बाड़े में, तो फिर इससे भी ज़्यादा वेट चाहिए बच्चों का। तो मेल फीमेल यही रहेगी, क्योंकि बर्बरी से अच्छी बकरी मेरे हिसाब से भी कोई नहीं समझ में आती है अपने बिहार के क्लाइमेट में। बर्बरी और ब्लैक बंगाल यही दो मेनली है। तो फीमेल आप रखें, कोई दिक्कत नहीं, और मेल भी इसका रखें। तो कुछ बकरियों को इसके मेल ओरिजिनल मेल से क्रॉस कराएं, ताकि आपके पास बर्बरी के ही बच्चे रहें, क्योंकि उसका डिमांड है, उसके अनुसार चलना होगा। और कुछ बकरियों को जिनके साइज़ बड़े हैं, जैसे ये सामने बैठे हुए देख रहे हैं, बकरी बैठी है, तो जो बकरी बड़ी साइज़ की है, जिसका पेट बड़ा है, तो उसको बड़े बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराएं। तो बड़ा ब्रीडर के मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको सिरोही या बीटल या सोजत लेना है। अगर संभव है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जो क्रॉस बच्चा है, यानी सपोज डेट माँ बर्बरी है और बाप उसका सिरोही है, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके अनुसार उसको आप फिर उसका ब्रीडर बना सकते हैं और बाड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि जो ब्रीडर है उसकी बहन हो या फिर उसकी माँ हो, उससे वो क्रॉस ना हो पाए, इनब्रीडिंग ना हो पाए, ताकि बच्चे ठीक रहें। इनब्रीडिंग होने से बच्चे का वेट उतना गेन नहीं करता और बच्चे ज़्यादा होते हैं, बीमार होने का उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। तो इनब्रीडिंग ना हो पाए, लेकिन कोशिश करें कि मिक्स ब्रीड, अगर ब्रीडर आपका मिक्स ब्रीड भी हो एक बाड़े में, तो बड़ी वाली बकरियाँ जिनके पेट बड़े बड़े हैं, पेट 2-4 ब्यात की हो चुकी है, तो उसको आप क्रॉस करा सकते हैं। सुबह का टाइम है, मैं बकरियों को बाहर निकाल दिया हूँ और अंदर से इधर सफाई हो रहा है, तो सभी अभी धूप में आराम कर रही हैं। तो इस टाइप से आप अपना काम करें दोस्तों। मेरा बीच बीच में वीडियो बना के देने का मकसद यही होता है कि आप फार्मिंग बहुत अच्छा करें, शानदार करें, और लॉस आपको ना हो। बहुत एक माहौल बना हुआ है कि बकरी पालन में बेनिफिट नहीं है, लेकिन ट्रिक नहीं जानते हैं, इसलिए बेनिफिट नहीं है। देखिए बकरियाँ ये सभी लोडेड बकरियाँ हैं, और कुछ मैंने बर्बरी से कराया है, और कुछ जो बड़ी बकरियां उस साइड में बाड़े में आप देख रहे हैं, जो जिनका पेट बड़ा बड़ा है, क्रॉस ब्रीडर से उसको कराया है, ताकि उसके बच्चे मजबूत आ सकें और जल्दी वेट गेन कर सकें। तो इस टाइप से आप बकरी पालन करें और बिल्कुल आप बेनिफिट इसमें कमा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रॉपर जानकारी लेकर करें, क्योंकि जिस तरीक़ा से आप बकरियों को स्वस्थ दिख रहे हैं, तो इसके भी पीछे ट्रिक होते हैं, बहुत कुछ जानना होता है। ऐसे ही नहीं है कि आप बकरी पालन कर लिए और आपको परेशानी नहीं होगा, बहुत होता है। सबसे बड़ी बात है बच्चों की मोर्टलिटी, जो बचा नहीं पाते हैं लोग। बच्चे जन्म तो लेते हैं और लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। तो यदि आप जानकार हैं, पूरा बच्चों को बचाना जानते हैं, उनको खिलाने के तरीके, उनको बीमारियों का इलाज, उनका रख रखाव, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, बहुत कुछ होता है। बाड़े में क्या इस्तेमाल करें, छिड़काव क्या करें ताकि कीड़े ना हों, बकरी स्वस्थ रहे, बाड़ा हाइजेनिक रहे, तो उसके लिए क्या क्या करना है, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें और सुनिश्चित बकरी पालन करें, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जानकारी है तो ही इस फील्ड में आए। खिलाने का खर्च तो अलग मैटर है, आप खिलाने का खर्च जोड़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बच नहीं रहे हैं उसका खर्च कौन जोड़ेगा। अगर बच्चे सभी आप बचा पा रहे हैं, सभी बकरियां स्वस्थ है, टाइम टू टाइम बच्चे दे रही है, तो खिलाने में कितना भी खर्च है तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो खाएगा वही कमाएगा। यदि आप उसको खिला रहे हैं तो उसमें से आपको आएगा भी। बहुत सारे लोग ये भी कहे हैं कि बिहार में कोई ऐसा फार्म नहीं है जहाँ उसके 100 अपने खुद के बच्चे हों। भाई मेरे 100 बच्चे क्या, उससे भी ज़्यादा बच्चे मेरे साल में हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे बड़े होते रहते हैं और सेल आउट होते रहता है, तो अचानक उतना का संख्या मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी भी आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी बच्चे हैं। तो इस टाइप से सुरक्षित बकरी पालन करें, क्रॉस ब्रीड पर भी ध्यान दें। ओरिजिनल पर आप करें, लेकिन अगर ज़्यादा बेनिफिट कमाना है तो क्रॉस ब्रीड का भी एक ध्यान रखें कि अगर बकरी ब्लैक बंगाल या बर्बरी है तो हम ब्रीडर एक बड़े नस्ल का भी रख लें और उससे क्रॉस करा के इस टाइप के बच्चे, देखिए ये भी ब्रीडर ही बनेगा, ये दोनों ब्रीडर ही बनेंगे, जो कि बुकिंग है मेरे पास, मैं इसका बुकिंग ले चुका हूँ। ये दोनों अंडूल हैं, अभी बहुत कम एज के बच्चे हैं, तो ये सभी बिक चुके हैं। कहने के मतलब मेरे पास पहले ही बुकिंग होता है और ये बच्चे को मैं जवान करके उनको दूंगा। तो इस टाइप से जितना बच्चे आप देख पा रहे हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ सभी बुकिंग है। इसलिए मैं कभी सेल के लिए वीडियो नहीं बनाता कि मैं सेल कर रहा हूँ, क्योंकि बुकिंग हो जाते हैं। जब आप बाड़ा में ईमानदारी से काम करते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं होता है और बच्चे आपके स्वस्थ रहते हैं। कहीं अगर आपने सेल किया है और वहाँ से आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कहीं से बेचारे को नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर आपका चल पड़ता है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो व्यवसाय में टिकने के लिए दूसरे पे कटाच करने से बढ़िया है कि दूसरे की बातों से सीखें। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो बहुत कुछ बातें ऐसी है झटके में निकल जाती है, जो कि ये थोड़ा सा शिकार हो जाता है लोग को अवहेलना का, लेकिन उन बातों पर ध्यान न दें। मैं भी इंसान हूँ, बोलने में कई बार लड़खड़ा जाता हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मिक्स ब्रीड पे भी आप काम करते हैं तो बकरी पालन का मेन मकसद मटन ही है, ये सच्चाई यही है। तो जो बच्चे वेट गेन करें, जैसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चे आप देख रहे हैं उधर, जो बच्चे आप देख रहे हैं छोटे छोटे, उससे बहुत कम एज के ही बच्चे हैं। यानी बच्चे अभी खाना भी शुरू नहीं किए हैं, ये सिर्फ अभी दूध पीते हैं और हल्का मुलायम दाना जो भी मैं देता हूँ तो थोड़ा बहुत ये खाते हैं। यानी पूरी रूप से अभी खाना भी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन वो बच्चे भर भर पेट खाते हैं। फिर भी बच्चे उतना वेट गेन नहीं कर पाए हैं जितना कि बच्चे ये सभी वेट गेन कर लिए हैं। तो क्रॉस ब्रीड पे काम करें दोस्तों और बकरी पालन का फ़ायदा उठाएं। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।